जब तक वो उसको मजबूर नहीं किया जाता हो। आज आप सबके सामने एक सवाल जो खड़ा हुआ है कि मैं चुनाव क्यों लड़ रही हूं, मैंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया और यही दाता रामगढ़ में ही क्यों किया, ये सवाल सबके ज़हन में है। आज मैं आप सब कहना चाहती हूं कि मेरा घर ये दाता रामगढ़ है, मेरा परिवार ये दाता रामगढ़ है और यहाँ दाता रामगढ़ और मेरे परिवार को छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं यही रहूंगी, आपके बीच में रहूंगी और मैं यही से चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबका समर्थन और आप सबका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, इस देश की बेटी को, इस भारत देश की बेटी को कभी भी हारने मत देना। इस देश की बेटी आपकी बेटी है। जब मैंने 2013 में जिला प्रमुख थी, तब मैंने तो यहाँ पर एक अभियान शुरू किया था सीकर जिले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने ये अभियान यहाँ की बेटियों की रक्षा के लिए शुरू किया था। आज पूरे देश में वो अभियान चल रहा है और उस समय जब मैंने बेटियों की रक्षा करने की ठानी, बेटियों की हिफाजत करने की ठानी, उनको महफूज कराने की ठानी, तब मुझे नहीं पता था कि इस बेटी को इस तरीके से सामने आके इस तरीके से छाती तान के खड़ा होना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अगर परिस्थितियां बनी और मैं आपके बीच में इन परिस्थितियों में आई, सारे चुनौतियों का सामना करते आई, तो आज ये मेरा वक्त है मेरे लिए, हम सब के लिए, दाता रामगढ़ के लिए, दाता रामगढ़ की जनता के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, इस दाता रामगढ़ की बेटी को, इस देश की बेटी को कभी हारने मत देना, कभी भी हारने मत देना। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, यही चुनाव फिर आएंगे, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, वोट तो पड़ते रहते रहेंगे, लेकिन मेरी जो गुहार है आप सबके बीच में, हो सकता है अगर आपने कुछ 1% भी गलती कर दी तो हो सकता है इस बेटी की हिम्मत टूट जाए। टूटने मत देना, टूटने मत देना। मुझे याद आता रामगढ़ में उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, उन दलालों और चर्चों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार का इतना आलम हो चुका है कि मेरे से सहन नहीं होता, मैंने से नहीं देखा जाता। और भ्रष्टाचार मैंने इतने सालों में यहाँ तो कभी नहीं देखा, जिस आलम में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने तो मेरे इतने जीवन में दाता रामगढ़ में ये आलम नहीं देखा। आप सबसे इसीलिए गुजारिश है, आप सबसे निवेदन है, आत्मचिंतन करके, अंतरात्मा की आवाज सुन के, क्योंकि आपका एक एक वोट अमूल्य है, एक एक वोट, उस वोट को आप सोच समझ कर डालना, उस वोट को आप सोच समझ कर डालना और आप ऐसे डालना कि इस दाता रामगढ़ का जो भविष्य है वो आपके वोटों से तय हो जाए और सुरक्षित हो जाए। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय दुष्यंत जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और इनकी तमाम टीम को, मेरे कार्यकर्तागण को, सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पधारे, आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई, आपने हमारा हौसला बढ़ाया और यही हौसला 25 तारीख तक और उसके बाद भी रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो खाटू नरेश की।
दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, वो भी आए और उनको पगड़ी पहनाकर जो है स्वागत करेंगे। दिवास जी पगड़ी पहनाए जगदीश सिंह साहब को बैठ जाए सारे साहब। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, बड़ी माला के रूप में दुष्यंत चौटाला जी का सम्मान ढाका में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें, स्वागत करें, खैर मकदम करें। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, रीटा सिंह आगे बढ़ो, रीटा सिंह संघर्ष करो। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी। दाता रामगढ़ की इस पावन धरा पर हमारे बीच में पूर्व में रही आपकी जिला प्रमुख भावी विधायक डॉक्टर रीटा सिंह जी, भाई दिग्विजय सिंह, मंच पर बैठे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और गांव के दादा रामगढ़ हल्के के अलग अलग गांव से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपके शक्ति प्रदर्शन ने दादा रामगढ़ पर भय के ऊपर जीत दिलाने का काम किया। साथियों, जिस प्रकार से एक माहौल दादा रामगढ़ में डर का, भय का बना रखा है, अभी डॉक्टर रीटा सिंह जी कह रही थी कि यहाँ पर तो ऐसे लोगों की पूछ है जो चमचागिरी करते हैं, डराते हैं। साथियों, अब समय आ चुका कि उस डर, उन चमचों से दूर होकर इस क्षेत्र की प्रगति और उन्नति में अपनी हिस्सेदारी डालने का आप काम करें। साथियों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच में जीत कर गए। आज दोबारा वो सुनहरा अवसर कि विकास की झड़ी दादा रामगढ़ में लगी। आज सारे उम्मीदवारों में अगर सबसे शिक्षित कोई है, अगर किसी ने काम कर दिखाया है, तो वो और कोई नहीं, आपके जिला प्रमुख रहते हुए डॉक्टर रीटा सिंह। 5 साल कांग्रेस के शासन में एक चीज राजस्थान ने देखी है, और वो चीज है कि किस तरीके से इस प्रदेश में माफिया राज बनाया जाए। साथियों, माफिया भी कैसा, अलग अलग प्रकार का माफिया। आज गहलोत साहब को राजस्थान में जादूगर कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते? जादूगर क्या करता है? 100 का नोट दिखाएगा, यूं मुरझाएगा, जेब में डालेगा, कबूतर काट देते। गहलोत साहब भी ऐसे करते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, 100 के नोट को जेब में डालेंगे, पेपर लीक करा देंगे, लाखों बच्चों का भविष्य गुल करने का काम करते हैं। आज आपके राजस्थान में माइनिंग माफिया, आज आपके राजस्थान के अंदर टोल माफिया, आज आपके राजस्थान के अंदर सड़क माफिया, और तो और रीटा सिंह जी टच करती करती बात छोड़ के एक नया माफिया आ गया। थाने में पर्चा दर्ज कराना है तो भी विधायक का फोन कराना पड़ेगा। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। बुजुर्ग, युवा साथियों, मैं एक चीज कह सकता, इस भय के
माहौल से बाहर निकलने का काम करें। कांग्रेस के विधायक ने लंबे समय तक आपको डराने का काम किया, मगर आज बुजुर्गों का जोश, युवाओं का जोश, मेरी माताओं बहनों का जोश ये दर्शाता है कि लोग अब डरेंगे नहीं। आज दाता रामगढ़ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, दाता रामगढ़ अपने विकास की लड़ाई लड़ेगा, दाता रामगढ़ अपनी प्रगति की लड़ाई लड़ेगा। साथियों, मैं तो आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे को 13 जिलों में अलग अलग जगह जाने का मौका मिला। माहौल ऐसा है राजस्थान में कि पूर्ण बहुमत किसी का नहीं है। साथियों, माहौल ऐसा है कि राजस्थान के अंदर आपकी चाबी विधानसभा का ताला खोलने का काम करे, पर उस चाबी का नंबर बढ़ा दो। आज फतेहपुर हम जीत रहे, सूरतगढ़ हम जीत रहे, इंडोन हम जीत रहे, नीम का थाना हम जीत रहे, और उस नंबर के अंदर दाता रामगढ़ की जीत को इतना ऐतिहासिक कर दो कि ताला मजबूती से खोलने का दम आप रखो। साथियों, मैं तो एक चीज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, और खास तौर पर मेरी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, आज 50% आबादी आपकी है। इस 50% आबादी में एक पार्टी ने महिला उम्मीदवार आपके बीच में उतारा है, वो जननायक जनता पार्टी। आज अपनी ताकत देखो, हम तो भाषण चौक पे दे देंगे, डोर टू डोर कर लेंगे, ये तो चूल्हे पर जाके वोट मांग के आ सको। अपने वोट की ताकत को बढ़ाओ, घर घर जाकर वोटों की अपील करो। अगले 70 घंटे मजबूती के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करो, और मैं वादा करता हूं कि इस सीट को मेहनत अगर आपने कर दी तो हम 20,000 प्लस के मार्जिन से जीतने वाले। मगर साथियों, 70 घंटे कमजोर नहीं पड़ना। ये जोन पर भारी अलग अलग युवा साथी जो आए हुए हैं, कहे थे आप लोग सोचो कि 23 तारीख 5 बज गए, अब चलो, यूं काम नहीं चलेगा। 25 तारीख को 6 बजे आखिरी वोट पोल हो जाए, जब तक आपने अपनी जिम्मेवारी, अपना बूथ संभाल कर रीटा सिंह जी को जिताना। साथियों, मैं तो आपसे विनती प्रार्थना इतनी कर सकता हूं कि अब समय बड़ा महत्वपूर्ण, और इस महत्वपूर्ण समय में रीटा जी की पीड़ा को आपने बेखूबी देखा है, सुना है। उस पीड़ा को कैसे आगे ताकत में बदला जाए। मैं जब बाहर पढ़ता था, एक किताब आई मेरे पास, उसमें लिखा था चाइनीज में अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस एक शब्द, कि आज जो पीड़ा है, अगर यहाँ खड़ा एक एक युवा ये सोच ले कि अपनी माता समान रीटा सिंह जी को जिताना, हर एक हमारा बुजुर्ग ये सोच ले कि अपनी बहन बेटी को हमने जिता के ले जाना है, ये वादा मैं कर देता हूँ, कांग्रेस हो कोई और दल हो, मुकाबले में नहीं आएंगे। 12 बजे दाता रामगढ़ की जनता ये तय कर देगी 25 तारीख को कि रीटा सिंह अगली विधायक। पर साथियों, ये मुमकिन जब होगा जब आप सारे हाथ उठाकर रीटा सिंह जी को विश्वास दिला दोगे कि आप सब साथ खड़े होकर एक एक वोट करवाने का काम करोगे। मैं तो यही विनती आपसे दोबारा करता हूं कि चाबी का बटन दबाकर डॉक्टर रीटा सिंह जी को अपना विधायक चुनने का काम करे, और इस भ्रष्ट कांग्रेस के शासन से बाहर राज्य में हिस्सेदारी लेने का काम करे। आपका बहुत